अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो मैं यहाँ जा रही हूँ अपने ऑफ़िस और जब मैं घर से बाहर निकली हूँ तो बारिश स्टार्ट थी। मुझे इतना पता था बारिश हो रही है, पर मुझे ये नहीं पता था इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैंने जाना तो है, निकल पड़ती हूँ, वेट नहीं करती बारिश के रुकने का। हो सकता है मज़ीद तेज़ बारिश होती, तो इससे अच्छा है कि मैं निकल जाऊँ। और उसके बाद जैसे ही मैं स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ और वाकई बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद जब मैं ऑफ़िस जा रही हूँ रास्ते में भी इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और मैं बैठी यहाँ ये तो सोच रही थी कि अभी तो चले मैं अंदर बैठी हूँ, ठीक है बारिश हो रही है, वहाँ जाके मैं क्या करूँगी? लाइक उधर से भी ज़ाहिर बात मैंने ऑफ़िस तक पैदल जाना था, तो मैं कैसे जाऊँगी? और मैं पूरे रास्ते दुआ करती जा रही थी कि या अल्लाह बारिश कम हो जाए, बारिश रुक जाए या बारिश कम हो जाए, क्योंकि ऐसे में अगर भीग जाती तो वो बहुत टेंशन बनी थी। तो खैर यही हुआ, जैसे ही मैं आई हूँ और उसके बाद बारिश हो रही थी पर हल्की हो रही थी, ये नहीं थी कि रुकी नहीं थी, बट हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और मैंने कहा कि मैं ना बस अब जल्दी से ये ना बारिश तेज़ हो जाए तो मैं ना ऑफ़िस पहुँचती हूँ। और उसके बाद होती भी रहे तो कोई मसला नहीं है। घर जाना होगा चलो वो तो रात को देखी जाएगी। तो खैर मैं ऑफ़िस आई हूँ बट पहुँच गई। अच्छा था बारिश नहीं हुई थी। और उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। पता नहीं आजकल ना ऐसा मूड हो रहा है, ऑन ऑफ ऑफ जा रहा है कि कहीं भी ध्यान ही नहीं जा रहा है काम पे। तो खैर उस दिन मैंने अपना काम तो किया, मैंने कहा अब आई हूँ तो ज़ाहिर सी बात काम भी करूँ, और बारिश भी हो रही थी। और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग में मॉर्निंग में उठते ही मैं आजकल पी रही हूँ फ़ालसे का शरबत। ये फ़ालसे का जूस बनाती हूँ, फ्रेश फ़ालसे का। और उसके बाद बनाए थे ये मम्मा ने आलू वाले, और वेजिटेबल थी लाइक अनियन था, और पोटैटोज़ थे, और क्या था इसमें, शिमला मिर्च थी। तो ये हमने बनाए आलू के पराठे, और मैं इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ, बट उस दिन बनाया, बड़ा अच्छा बना, क्रिस्पी बना, बनाया मैंने था। मिक्सचर मम्मा ने बनाया था बट पराठा मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना था। तो मैंने खैर ब्रेकफ़ास्ट किया। आजकल मैं अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दे रही हूँ कि मुझे ना शौक़ है हेल्दी होने का, तो मैं कहती हूँ बस अच्छा सा खाऊँ और जल्दी से मोटी हो जाऊँ। बट वेट गेन ही नहीं हो रहा है। गर्मी आ गई, गर्मियों में वैसे भी मेरा वेट ना कम ही होता है। तो उसके बाद खैर मैंने चाय पी है, क्योंकि चाय ज़रूरी है। साथ ही मैंने चाय बना ली थी, नाश्ता चाय के बगैर आपका पूरा होता ही नहीं है। तो उसके साथ मैंने फिर चाय बनाई है और नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपना रेडी हुई हूँ जाने के लिए, ऑफ़िस जाना था। और उसके बाद जब मैं घर से निकली, मुझे यही था कि चलें आज ना मौसम ठंडा होगा, लाइक जैसे गर्मी थी ना, वो बारिश हुई थी, गर्मी तो नहीं थी, बारिश हुई थी, तो मौसम उस हिसाब से गर्म नहीं होना था, क्योंकि नेक्स्ट डे तो मुझे यही था कि मौसम बहुत अच्छा होगा बाहर। अच्छा था कि इतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा हुआ था। और अगेन यहाँ पे ट्रैफिक पता नहीं क्यों जिस टाइम मैंने निकलना होता है उस टाइम ही ट्रैफिक के ये हालात होते हैं। एक्चुअली जिस टाइम मैं जाती हूँ ना उस टाइम ना स्कूल को भी छुट्टी हो जाती है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के भी ऑफ होते हैं शायद, उस टाइम इसलिए भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बट मुझे यही लग रहा था कि कुछ ऐसा नहीं है, कुछ और वजह से, क्योंकि इतना ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होता। और वही हुआ था कि आगे ना कोई एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती थे जिसका भी हुआ था, मुझे नहीं पता वो क्या सीन हुआ आगे क्या नहीं। तो उस वजह से सारा ट्रैफिक रुका हुआ था। तो आप भी दुआ कर दें जिसका भी अगर कोई मसला हो तो अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करें, क्योंकि मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है, और कभी किसी पे ये वक्त ना आए। पहले किसी का सुनते थे ना, अच्छा एक्सीडेंट हुआ है तो लगता था अच्छा ठीक है एक्सीडेंट हो गया है, जान बच गई है, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। इतना लगता था, इतना नहीं लगता था अच्छा एक्सीडेंट की वजह से ये मसले भी होते हैं। किसी का अच्छा फ्रैक्चर हो गया है, बाजू टूट गया, टांग टूट गया, चलें वो सही हो जाएगा। बट मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उनका फ्रैक्चर हो गया था 3 जगह से, उनकी राइट वाली जो लेग थी ना वो फ्रैक्चर हो गई थी। और उसके बाद वो तो सर्वाइव कर रही थी, पूरी फैमिली के साथ सर्वाइव करती है। बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए घर में एक पेशेंट हो, और वो मोहताजी वाली ज़िंदगी हो जाती है कि आपको उठा के बिठाना, खिलाना पीना, वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मम्मा की तो 3 जगह से टांग टूट चुकी थी ना, तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था। एक सर्जरी, दूसरी सर्जरी, तीसरी सर्जरी, ऐसे करते-करते मम्मा की टोटल 5 से 6 सर्जरीज़ हो चुकी थी। तो वो बहुत टेंशन बनती थी। तो उसी सिलसिले में मैं आगे जब एक्सीडेंट देखती हूँ ना, मैं कहती होती हूँ कि या अल्लाह इसको कभी किसी का मोहताज ना करना। क्योंकि जो पेशेंट है ना वो भी तंग आ जाता है, इतनी देर नहीं आप लेट सकते हो। आप टोटली बेड रेस्ट कर रहे हो, नहीं कर सकते। आप 2 दिन बीमार हो जाओ, आप नहीं लेट सकते हो 2 दिन के लिए भी बेड पे। तो खैर आप इतने लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसीलिए जब भी किसी को देखें तो दुआ करें, कि आप पता किसकी दुआ किसकी आमीन कबूल हो जाए। अल्लाह पाक हर एक को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, मोहताजी ना दे कभी भी, किसी के लिए भी, किसी पर भी ये टाइम ना आए।
तो उसके बाद मैं ऑफिस गई हूँ और मैं चल रही थी और मेरा कैमरा देखे कितना हिल रहा था चलते हुए। तो खैर मैं उसके बाद एक वीडियो देख रही थी, तो उसको देख कर मैं बहुत सोच में पड़ गई, आप भी वो 18 सुने। साल के हुए तो लगता था कि अपना टाइम आएगा, देखते देखते 30 के हो गए, लगा हाँ अपना टाइम आएगा। फिर पता नहीं कब 40 के हो गए, फिर भी लगता रहा कि अपना टाइम आएगा। फिर 50 के ऊपर हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, अपना टाइम ही नहीं आया। फिर एक दिन सीने में दर्द उठा, डॉक्टर ने कहा इनका टाइम आ गया है, अपने रिश्तेदारों को बुलवा लो। वैसे इन्होंने तो बात हंसी में डाल दी थी, बट ये अगर देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है इसका, एक अलग सोच के हिसाब से अगर देखा जाए तो बात सही है। हम लोग सोचते हैं अच्छा ये टाइम आएगा, ये टाइम आएगा, टाइम कभी भी नहीं आता, टाइम हमें खुद लाना पड़ता, जो वो हम अपनी मेहनत से वो टाइम लाते हैं। हम अपना प्लान करें, प्लान करके हम चले तभी वो टाइम आएगा, ऐसे वो टाइम नहीं आता कभी भी कि हम कहें कि बैठे बैठाए हमारा सब हो जाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसके लिए आपको एक प्लान करना पड़ता है पहले, फिर उस प्लानिंग के हिसाब से चलें। ये भी नहीं कि आप घर से निकल पड़े हैं और बस ठीक है जहाँ ज़िंदगी लेके जा रही है वहाँ चलो, ऐसा भी नहीं है। तो खैर उसके बाद मैं स्टॉप पे आ गई थी और मैं अपनी बस का वेट कर रही थी, और पता नहीं आज बसेस क्यों इतनी लेट थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि सामने वाली साइड पे तो बसेस आ रही थी और वो उस दूसरा रूट था, लाइक वो कलमा चौक वाली साइड पे सारा जाता है, तो ये उस साइड की थी, वो तो गुजर रही थी, बट मैंने जिस साइड पे जाना था उसकी नहीं आ रही थी। तो मैं कितना टाइम वहाँ पे खड़ी रही हूँ, और फिर मैं ऐसे सोच रही थी, लोगों को जज कर रही थी कि हर इंसान मेहनत करके अपना पूरा दिन स्पेंड करके काम करके तो वापस घर में जा रहा है, क्योंकि वो टाइम वाकई वो ऑफ का टाइम होता है, 8 बज जाते हैं, मैं भी 8 बजे आती हूँ। तो ऐसे ही मैं सोचते मैंने कहा देखें हर बंदा निकल रहा है अपने घर के लिए, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बैठ के खा रहा हो, ये हालात हुए हैं हमारे मुल्क के। तो खैर उसके बाद मेरी बस आई और मैंने कहा कि अब निकलना ही बनता है, और ट्रैफिक का वही हालात हैं, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। यहाँ पे भी वैसे ट्रैफिक ब्लॉक होता है क्योंकि यहाँ पे है मॉल, और उस दिन था सैटरडे नाइट, और सैटरडे वाले दिन ये वाला रोड बहुत बिजी होता है क्योंकि हर इंसान मॉल जा रहा होता है, और वैसे भी सैलरी वगैरह मिल जाती है ना, तो फिर वो ग्रॉसरी और शॉपिंग, तो इस चक्कर में ना जब ये पहला जो आता है ना वीक पहला और दूसरा, उस वीक में ना ये मॉल के बाहर बहुत रश होता है ट्रैफिक का। तो खैर जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और अपना कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, और उसी हिसाब से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाया करूँ। वरना कभी कभी तो मैं बिल्कुल ही सोचती हूँ कि अभी इस पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी नहीं चाहिए, इतनी मेहनत करती हूँ, पहले वीडियो बनाओ, एडिट करो, वॉइस ओवर करो, ठीक है, फिर मेरा दिल नहीं करता, मैं कहती हूँ कभी कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दें, मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवा दें, मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दें, ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँ। और ये जो कुछ लोग मेरी वीडियो देख के चुपचाप चले जाते हैं ना बिना लाइक किए और चैनल सब्सक्राइब किए, तो ये अच्छी बात नहीं होती, अल्लाह ताला खुश नहीं होते ऐसे। तो मेरी ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।